लेज़र प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशंस जैसे पाइल्स, फिशर, फिशुला और पाइलोनेडल साइनस इनके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। लेकिन इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें असम्पशंस और नोशंस पे चलती हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लेज़र को लेके क्या चीज़ें फैक्ट्स है और क्या मिथ्स है। I am Dr. Nitish Jhavar, laparoscopic and colorectal surgeon from Apollo Hospitals and Neota Specialty Clinic. Today in this video, we are going to bust some myths about the laser surgery in proctology. लेज़र को अगर हम एक एनर्जी सोर्स के रूप में देखें तो ये प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशंस के लिए बून है, बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन एक लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि लेज़र इज़ फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपके केस में वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, ये पर्टिकुलर कॉल आपके सर्जन ने लेना है जो लेज़र आपकी सर्जरी के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर हम पाइल्स में देखें तो लेज़र बहुत हायर ग्रेड्स के पाइल्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर हम कॉन्फ्लुएंट वैरायटी के पाइल्स देखें तो उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन चूंकि आप ये सोचते हैं कि लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव है और इसके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू वांट इट फॉर योर ओन कंडीशन। प्लीज़ बी अवेयर दैट आपने टेक्निक चूज़ नहीं करना है। योर सर्जन हैज़ टू डिसाइड वेदर इट इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट। सेकंड एक बिलीफ है कि लेज़र इज़ लाइक अ मैजिक वैंड। अगर हम लेज़र के लिए जाते हैं तो किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया नहीं होगा, कोई स्टे नहीं होगा, कुछ पेन नहीं होगा, रिकवरी एकदम अच्छी होगी। अब ये सब चीज़ें पूर्णतया गलत भी नहीं है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो अगर लेज़र आपने करना है फिशर के लिए या पाइल्स के लिए या फिशुला के लिए या इवन पाइलोनाइडल साइनस के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। आपको एक प्रॉपर एनेस्थीसिया में ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एनेस्थीसिया का जो चॉइस है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं और स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी कंडीशन पे डिसाइड होगा। वो इस चीज़ पे डिसाइड नहीं होगा कि आप लेज़र कर रहे हैं तो हम एनेस्थीसिया लोकल देंगे। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। द फैक्ट इज़ कि जब हम लेज़र को एनल कंडीशन में यूज़ करते हैं, किसी न किसी तरीके का एनेस्थीसिया 80% लोगों को हमको देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे आके ये पूछते हैं कि हमको लेज़र करना है, ऑपरेशन नहीं कराना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लेज़र में हालांकि हम कटिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी और कई बार हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर और ओवरनाइट स्टे में बी रिक्वायर्ड। थर्ड जो एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि इसके चलते अगर हमने लेज़र यूज़ किया तो उसका बॉडी पे कोई एनर्जी का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा कि लेज़र है ये तो किसी तरह का एनर्जी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ये कॉज कर सकती है। तो अच्छा चीज़ ये है कि जो आपकी कंडीशन है उसके लिए जिस वेवलेंथ और टाइप का लेज़र यूज़ होता है, जैसे हम डायोड लेज़र यूज़ करते हैं जो 1470 का है वेवलेंथ का, वो बहुत स्पेसिफिक है। इट इज़ लाइक टारगेट ओरिएंटेड। तो इसके बॉडी के और किसी टिश्यू में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो अगर हम प्राइमरी आपका प्रॉब्लम पाइल्स ट्रीट कर रहे हैं तो ये पाइल्स पे इफेक्टिव रहेगा। अगर हम फिशर ट्रीट कर रहे हैं तो उसी पे इफेक्टिव रहेगा। आसपास का सराउंडिंग टिश्यू को या बॉडी को किसी और तरह का साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से नहीं होता है। एक और कॉमन चीज़ है कि ऐसा लगता है कि अब लेज़र चूँकि ये बहुत इफेक्टिव है, लेटेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है, तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। हम हमेशा किसी भी चीज़ की कॉस्ट और वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठा के देखें तो लेज़र डेफिनेटली एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपका रिकवरी फास्ट होता है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, आपको वर्क से दूर रहने की जो आवश्यकता है वो कम हो जाती है। तो जो उस तरह के लॉसेस हैं वो एक मिनिस्क्यूल कुछ थोड़ा अगर एक्सपेंसिव होता भी है, अगर इस चीज़ को आप पूरा इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो इट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू, रादर यू विल फाइंड इट cheaper than most of the other options. One more thing which is the most common fear in everybody's mind और जिसके लिए हम पाइल्स, फिशर, फिशुला या पाइलोनाइडल साइनस के ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं कि पेन होएगा। अभी यहाँ अगर कोई प्रोसीजर हो गया है, अगले दिन मोशन करने जाने वाले तो बहुत पेन होने वाले, राइट? लेज़र करेंगे तो एकदम पेनलेस होएगा। हाफ ऑफ द टाइम यू आर करेक्ट,
बट ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रॉब्लम के लिए लेज़र यूज़ किया है। अगर हमने पाइलोनल साइनस के लिए यूज़ किया है, डेफिनेटली पेन बहुत कम होगा। अगर हमने फिशर के लिए यूज़ किया है, डेफिनेटली पेन काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन अगर हम फिशुला या पाइल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड एंड टाइप्स ऑफ फिशुला, समटाइम्स इट कैन हैव लिटिल पेन। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी हमारा माइंड किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, तब हम उस चीज़ को थोड़ा सा कम फील करते हैं। लाइक अगर हमने ये जान लिया है कि इस ऑपरेशन के बाद पेन होगा, तो अगर थोड़ा कम पेन होता है, यू फील बेटर। बट व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट कि लेज़र एकदम पेनलेस होने वाला है, तो थोड़ा भी पेन आपको बहुत लगता है। थोड़ा ये माइंडसेट अपना रखिए कि अगर कोई हम लेज़र का प्रोसीजर कर रहे हैं, एनेस्थीसिया में है, थोड़ा-सा एनल कनाल को डायलेट भी करना पड़ेगा अंदर देखने के लिए, तो कुछ पेन या डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली पेनलेस, बट येस, इफ यू कंपेयर विथ एनी अदर ओपन सर्जिकल ऑप्शन, this is definitely much less painful than any other options. So laser that way holds a very good place in the treatment of proctology. सेकेंड चीज़ जो पोस्ट ऑपरेटिव हमें दो चीज़ें जो परेशान करती हैं, वो है ब्लीडिंग और रिकरेंस। अब लगता है कि लेज़र किया तो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होएगा, या रिकरेंस तो होगा ही नहीं। अब पाइल्स के लिए हम बात करते हैं, ग्रेड्स होती हैं, 1 2 3 4 ग्रेड्स हैं। अगर आप हायर ग्रेड्स के लिए लेज़र यूज़ करेंगे, डेफिनेटली कुछ ब्लीडिंग कुछ समय तक रह सकती है। अगर आप ऐसे पाइल्स के लिए लेज़र यूज़ करते हैं जिसमें वो लेज़र कॉन्फ्लुएंट या सर्कमफेरेंशियल टाइप के पाइल्स हैं, लेज़र में थोड़ा-सा अंडर करेक्शन हो सकता है। और इसीलिए जब हम इंडिकेशंस की बात करते हैं कि आपके ग्रेड 2 या ग्रेड 3 आइसोलेटेड पाइल्स में लेज़र बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्फ्लुएंट ग्रेड 3 में अच्छा नहीं है, बट बिकॉज़ यू फील दैट लेज़र इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, समटाइम्स यू इंसिस्ट कि हमको लेज़र ही करना है, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग आफ्टरवर्ड्स और अ रिपीट सेशन इन सम केसेस, एज़ वी से, कि अगर ये एक बार में पूरा हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, यू मे रिक्वायर अ रिपीट सेशन एंड योर डॉक्टर विल डिस्कस दिस थिंग विथ यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर लेज़र। एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन फियर है, दैट इज़ ऑफ रिकरेंस। रिकरेंस का फियर प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशन में इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से आप ऑपरेशन ही नहीं कराते। कि अगर हमारे पास आते हैं कि अगर पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर अभी हमने अगर ऑपरेशन किया और ये फिर से रिकर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 10 साल में रिकर होने वाला भी है, तो 10 साल तक अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो इसका तो ग्रेड बढ़ता जाएगा एंड देन यू विल रन आउट ऑफ दीज मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस, और हमने कोई ओपन सर्जरी करना पड़ेगा जो बहुत पेनफुल होने वाली है। हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा, वुंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन केसेस में लेज़र में ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपने फिशुला है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें साइड ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं, अगर उसमें हमने लेज़र यूज़ किया है, डेफिनेटली चांसेस ऑफ रिकरेंस थोड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिशुलाज है, इट इज़ लाइक एज गुड एज एनी अदर ट्रीटमेंट विच वी डू इन टर्म्स ऑफ एक्सिशनल प्रोसीजर्स, जहाँ हम ट्रैक्ट को पूरी तरीके से निकाल देते हैं। या अगर हमने हायर ग्रेड्स के हेमरॉइड्स के लिए लेज़र यूज़ किया है और हम जो प्राइमरी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का, हार्ड स्टूल का, स्ट्रेनिंग वाइल मोशन, डाइट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो भी रिकरेंस आ सकती है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लेज़र, राइट? इट इज़ रिलेटेड टू योर फूड हैबिट्स, इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। तो उसमें ये समझना कि लेज़र हमने कर दिया तो उसकी वजह से रिकरेंस हो गया, हम कोई दूसरा प्रोसीजर करते नहीं होता, ये करेक्ट थिंकिंग नहीं है। बट येस, लेज़र ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मोडालिटी टू ट्रीट दिस एंड इट विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। लेज़र सर्जरी में स्कार होएगा या नहीं होएगा, किसी तरह का कोई वुंड बाद में दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसको लेके भी काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं। देखिए, अगर लेज़र हम पाइल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो शरीर के उस भाग में यूज़ किया जाता है जहाँ पे अगर कोई वुंड होगा तो बाहर से नहीं दिखेगा, उसमें डेफिनेटली कोई स्कारिंग नहीं होना है। लेकिन अगर हम फिस्टुला के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम पाइलोनेयल साइनस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल लीव अ स्मॉल स्कार विच विल बी वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस। बाद में वो दिखने वाला भी नहीं है, इतना छोटा होगा, बट कुछ स्कारिंग डेफिनेटली बाहर वुंड के फॉर्म में रहेगा एंड दिस विल बी सीन आफ्टरवर्ड्स, बट ये बहुत बड़ा नहीं रहेगा। अगर हम इसको ओपन सर्जरी से कंपेयर करें, देन दिस स्कारिंग इज ऑलमोस्ट 10 to 90 का रेशियो, देयर विल बी हार्डली एनीथिंग विच इज़ देयर। एक और जो फियर रहता है कि लेज़र चूँकि एनर्जी है, तो ये अंदर का टिश्यू को स्कारिंग कर सकता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। जो उसका यूज़ है, वो हम जो स्कारिंग यूज़ कर रहे हैं या जो हम फाइब्रोसिस यूज़ कर रहे हैं लेज़र के ज़रिए,
वो आपके डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर हम फिस्टुला में फाइब्रोसिस चाहते हैं तो हम अचीव करना चाहते हैं। अगर हम पाइल्स में फाइब्रोसिस या स्कैरिंग चाहते हैं तो हम ये अचीव करना चाहते हैं कि जो प्रोलैप्स हुआ है, वो जो प्रोलैप्सिंग म्यूकोज़ा या इनर लाइनिंग है, वो जाके साइड वॉल पे चिपक जाना चाहिए, जिससे आपके पाइल्स फिर से आके प्रोलैप्स ना हो। तो ये स्कारिंग इज़ गुड फॉर यू, बट इफ़ यू आर वरीड अबाउट द कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ इट, देन डेफिनेटली द स्कारिंग इज़ वेरी लेस, बट सम ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी देयर। नाउ फाइनली, अब इतना लेज़र के लिए अवेयरनेस है, विच इज़ अ गुड थिंग। हमारे दिमाग में ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम अगर हमें सर्जरी करना है तो फर्स्ट ऑप्शन एंड दी ओनली ऑप्शन समटाइम्स इन योर माइंड इज़ कि लेज़र ही करना है। ऐसा हो जाता है कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट किया एंड फिर हमारे पास पेशेंट्स ये पता करने आते हैं कि हमने लेज़र का ट्रीटमेंट करा लिया है, अब आप ये चेक करके बताइए कि लेज़र अच्छे से यूज़ हुआ है कि नहीं। 1, लेज़र यूज़ हुआ भी है कि नहीं। 2, लेज़र से हमारी प्रॉब्लम पहले जितनी थी उससे अब कम हो गई है कि नहीं। 3, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स किसी भी सर्जन के लिए या प्रोक्टोलॉजिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज़ लेज़र एनर्जी हमारे अपने पीछे ऐसा कोई भी स्कार या कोई सूचर या स्टेपल नहीं छोड़ता है कि वो हम फ़ील करके आपको बता सकें। और जो आपका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ग्रेड है, वो भी वेरी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में असेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है। तो लेज़र जो है, अगर उसको हमने किसी ट्रीटमेंट में यूज़ किया है, तो अपने किसी तरह के फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता है। तो अगर हम बाद में इस चीज़ के लिए अंदर जाके ये चेक करना चाहें कि लेज़र यूज़ हुआ या नहीं हुआ, इट इज़ almost impossible for us to comment on this as compared to any other procedure. Like in open surgery, we'll get a wound. In stapler surgery, we'll feel the suture line or the staple line. If there have been ligations like in DG Hall, we'll see the sutures which are there. But laser में footprints नहीं है, इसलिए इस चीज़ का आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। तो कंक्लूजन में आई जस्ट वांट टू री एम्फेसाइज कि जो भी टूल है, लेज़र है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, वो आपको अपने सर्जन के साथ कंसल्टेशन करके और डिसाइड करना है, एंड देन ओनली यू हैव टू गो फॉर दिस। 1, सेकेंडली, यू शुड हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। डोंट अज्यूम थिंग्स इन योर माइंड कि ये बहुत ही ऐसा मैजिक जैसा कुछ ट्रीटमेंट होने वाला है और इसमें आगे जाके किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। So in this video, I have tried to bust a few common myths. In spite of that, if you have any misconception, any questions, any doubts in your mind, you please write in the comment box and I will address that. So stay informed and stay smart. Thank you.